भगवान चाहिए। देख लिया जग सारा मैंने, तेरे जैसा मित नहीं, तेरे जैसा सबल सहारा और तेरे जैसी प्रीत। फिर उसको ये बात समझ में आती है कि जैसी परमात्मा की प्रीत ऐसी किसी की भी नहीं। दुनिया में जाकर के देखो, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि की यही रीत। किसी ने भी किसी को बिना मतलब के प्यार नहीं किया। माँ ने भी किया होगा बेटे से, कभी हम लोग पहले बोलते थे माँ का प्यार निस्वार्थ होता है, लेकिन जब यहाँ आए, जो लड़कियां ज्ञान में आगे बढ़ने लगी, माँ ऐसे खड़ी हो गई खंबे की तरह, खबरदार वरना मेरा नाम बदनाम करेगी, चल अंदर, चोटी से पकड़ के अंदर। क्या कहाँ रहा प्यार? प्यार माना क्या होता है? प्यार माना तेरी खुशी अब खुशी है मेरी, तेरी हंसी अब हंसी है मेरी, तुम्हारी खुशी में खुश रहना, ये मेरा प्यार है। और तुम बोलो नहीं, जिसमें मैं खुश होती हूँ बेटा वो काम कर, बेटी वो काम कर, आदमी वो काम करे जिसमें हम खुश हो। अरे जिसमें उसकी खुशी हम भी खुश है, जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी, तब एक दूसरे का, फिर वो भी तुम्हारी खुशी के लिए सोचेगा, जिसमें ये खुश हो हम भी उसमें उसको खुश करें, तो तुम्हारे घर में खुशहाली आ जाएगी। ये ज्ञान है ही घर ग्रस्त का, और ग्रस्त में रह करके जो हमको भक्ति करनी है वो प्रेम है। प्रेम की पराकाष्ठा हो जाए, खाली प्रेम रह जाए और तुम गुम हो जाए, तुम्हारा जीव भाव गुम हो जाए, तुम्हारा अहंकार गुम हो जाए, मेल्ट हो जाए। जैसे मोमबत्ती जलती रहती है तो धीरे 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 मेल्ट हो जाती है, फिर खुद ही गुम, एक ज्योत रह जाती, खत्म। उससे मिलकर के एक हो। तुम भी परमात्मा से मिलके अपने इसको अहंकार को पिघलाते जाओ। जब ज्ञान की ज्योत जल जाएगी तुम्हारे अंदर, तो ये अहंकार पिघलता रहेगा। जो बार बार मैं शब्द बोलते हो, ये तुम्हारा मैं शब्द अंदर ही अंदर, इसको काटते जाओ। मैं नहीं, मैं ना। अभी गुरु से पूछते थे मंत्र बताओ, बोला मैं ना। आही में दुख गणा, ना ही में दुख ना, ना ही बनो दुख नहीं, आही हूं, हूं तो फिर दुख भी है, हूं तो है तो फिर आगे हूं वाला भी बैठा है, वो और जोर के हूं करे, तुम है तो हम भी है, तो झगड़ा हो जाएगा। तो गुरु बोलता है ऐसे निन्या होके चलो, नम्रता से चलो, निम्रता वाला ना मरता, जिसके अंदर निम्रता आ गई वो ना मरता। और धीरज रख। अभी रोज डैडी पॉइंट बताते थे, जिसके अंदर पेशेंस नहीं है वो पेशेंट है। तुम्हारे अंदर जब धीरज नहीं है ना, तो तुम समझो मानसिक रोगी हो। तभी तुम सारा दिन बकबक करते हैं, विक्षेपता में आते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं, किसी को कुछ। यहाँ सत्संग से उठेंगे, घर ही जाएंगे, कोई काम उल्टा पड़ा होगा ना, टेंशन हो गई, दिमाग खराब हो गया, इसने उल्टा करके रखा, इसने ऐसा करके रखा। कोई बात नहीं, तुमसे भी तो हो जाती है गलती, तुमसे नहीं होती है। बोला नौकर से प्लेट टूटेगी, तुम 4 गाली देंगे इसको, अपने से टूटेगी तो क्या बोलेंगे, गिर गई। हमने चाहा तो नहीं था, कि उस बेचारे ने भी जानबूझ के थोड़ी गिराई, पर उसको डांटने का तुमको जैसे सर्टिफिकेट मिला हुआ है, खूब जोर से उसको डांट दो, आज सीधा कर दे इसको, नहीं तो रोज करता रहेगा। तो सारा दिन तुम जो बात करते हो ना, उससे से बात कर, माई से, नौकर से, पड़ोसी से, घर वालों से, तुम्हारा बिहेवियर कैसा है। ज्ञान के बाद तुम्हारा बिहेवियर चेंज होना चाहिए। कैसे रहते हो, लोग तुमको देखेंगे गुरुवान नहीं, पहले नहीं बोलते तुमको, पर अभी तुम सत्संग में आते हो, यही सत्संग सुनते, यही ज्ञान सुनती हो। तो गुरु बोलता था मता पाण के लगाई, मता गुरु के लगाई, इसमें गुरु की भी बदनामी है। आज तुम गलत चलेंगे तो तुमसे ज्यादा गुरु को कोसा जाएगा। गुरु से ही तो ये सीख के आई है, गुरु ने इसको ये सिखाया होगा। तो तुम क्या चाहते हैं तुम्हारे वजह से गुरु को कुछ सुनना पड़े? एक तरफ तो प्यार करते हो, इतना गुरु के ऊपर जानने चाहो, तुम्हारे ऊपर हम मर मिटेंगे तुझको खबर ना होगी, तो घर जाके कैसे जिंदा होते? फिर कैसे तुम गलत काम करते हो? फिर कैसे तुम्हारी उल्टी रहनी होती है? जो कोई ऐसा करके अंगुली उठाए, देखो ये जा रही, देखो ये जा रही, देखो ये, देखो ये ऐसी है, देखो ये ऐसी है, देखो इसने ऐसे किया, देखो इसने ऐसे किया। गलत बात के लिए उंगली नहीं, उंगलियां बेवजह नहीं उठती, कोई कारण जरूर होता है, बेवजह नहीं उठती। और ध्यान देना, जब कोई तुम्हारी तरफ उंगली उठाए तो अपनी तरफ ध्यान देना, सही में मैंने गलत बोला, कोई बात नहीं, फिर बोल दो सॉरी, ठीक है,
माफी मांग लो, माफी मांगो और भूल जाओ, याद नहीं करो, मिस्टेक्स नहीं याद करो किसी की। जितनी जिसकी मिस्टेक्स याद करते जाओगे उतनी मिस्टेक्स तुमसे दोबारा होती रहेंगी। तभी बोला है फॉरगिव एंड फॉरगेट, इस जैसी भक्ति और नहीं। दूसरे से किया हुआ कैसा भी काम, जब क्राइस्ट को सूली मिली तब भी बोलता है फॉरगिव देम ओ लॉर्ड फॉरगिव, भगवान तुम इनको क्षमा कर देना क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तुमको तो कोई थोड़ा शब्द बोलता है ना, अरे मैं भी सुना दूंगी इसको, मैं कोई कम हूं क्या, मैं भी बदला लेके रहूं। दादा ने बोला बदला लेने का सुख एक दिन का, माफी देने का सुख अनंत। तुमने अगर माफ कर दिया तुम्हारे अंदर सुख ही सुख है। सबको माफ कर दो, जड़ को, चेतन को, जिससे भी तुमको कष्ट मिला अब तक भी मिला उनको भी क्षमा कर, क्योंकि वो सब हिसाब किताब है, कर्म का हिसाब, कर्म का लेख मिटे नारे भाई, कोई लाख करे चतराई। ये जो कर्म का हिसाब किताब है ना ये नहीं मिटेगा। कोई भाई बन के लेता है, कोई औरत बन के लेता है, कोई बेटा बन के लेता है, कोई नौकर बन के लेता है, कोई पड़ोसी बन के लेता है, सब लेते हैं हिसाब किताब। तो उसमें राजी रहो, राजी रहा मां तुझे रजाते, लगाए पंहिंजे जान की बाजी। चाहे जान की बाजी भी लगानी पड़े ना तो अंदर से राजी। ये हुक्म से सब चल रहा है, हुक्मे अंदर हर को, बाहर हुक्म न करो। नानक का हुक्म है जे बुझे ता हो मैं कहे न करो। ये हुक्म को जान लो। जो भी ये एक्टिंग कर रहे हैं इनको भी डायरेक्टर नहीं कहा होगा ऐसा पार्ट कर। पिक्चर में सबको पार्ट कौन देता है? डायरेक्टर देता है। अब जो जैसा चल रहा है उसको ऐसा पार्ट मिला है। कोई ललिता पवार भी बनती है तो कोई हीरोइन भी बनती है। वो जैसे ही आएगी ना पता चल जाएगा अब ये माई कुछ ना कुछ खुल्लम करने वाली है, कुछ ना कुछ करेगी जरूर बीच में। ये खलनायक भी अच्छे हैं, बीच बीच में जो आते हैं ना अच्छे हैं, ये तुम्हारी प्रोग्रेस करते हैं। स्पीड ब्रेकर में तुमको कैसे गाड़ी चलानी है वो भी देखो। आएंगे स्पीड ब्रेकर्स बहुत आएंगे। जब राह पर चले हो तो कांटे भी आएंगे, फूल भी मिलेंगे, पर कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत। याद रखो, उनको प्यार करो। जो कांटा बन के चुभे ना, दर्द दे, बोला तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना। दवा भी तुम दोगे किसी न किसी रूप, उस रूप में नहीं देगा तो किसी रूप में देगा। अच्छे ये कांटे, और कांटों के कारण क्या तुम फूल छोड़ देंगे? अपने घर में तुम गुलाब लगाते हो, गुलाब तो एक खिलेगा, उसके साथ कांटे कितने होते हैं? कब तलक कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। तो डरो नहीं, इस राह पर भी ऐसा होता है, इस राह पर भी ऐसा होता ही है, हमेशा से होता है, कोई नई बात थोड़ी है। जमाना तो भक्तों पे हंसी करता आया, बिना मोल भक्तों से झगड़ा लगाया। बोला बिना मोल, बिना तुमको लगेगा हमारी तो कोई बात भी नहीं, कोई गलती भी नहीं है, बिना मोल भक्तों से झगड़ा लगाया। जमाने ने सोचा महिमा घटेगी घटेगी मगर ना उसकी तरी है तरी। भरोसा जिसी का पर भरोसा अपना पूरा रखना। भरोसा जिसी का भगवान में है उसे कोई चिंता न करनी पड़े। जमाना उसी को तो मिटाना भी चाहे मगर ना उसकी तरी है तरी। राणा जी ने मीरा को मिटाना भी चाहा, भेजा सांप काला, जहर भी पिलाया, घटी महिमा और बढ़ गई, और ज्यादा हो गया उसका नाम। तो दुनिया तो कुछ सोचती है पर तुम क्या चाहते हो, मेन बात है तुम्हारी। जिसको तुम चाहोगे, जिसको हीरोइन चाहती है उसको हीरो मिल जाता है। दो हीरो होते हैं, एक हीरोइन को चाहता है, एक को हीरोइन चाहती है। तो जिसको हीरोइन चाहती है ना उसको मिल जाता है, देखना दूसरे को नहीं मिलती। वो मरा बड़ी कोशिश करता है तो भाग जाती है उसके हाथ। तो तुम जिसको चाहेंगे वो तुम्हें जरूर मिलेगा। ये अपने में विश्वास रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज है दुनिया में, सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसको लूज कर देते हो सब चला जाता। कैसी भी बड़ी मुसीबत तुम्हारे ऊपर आए ना, अंदर में परमात्मा की शक्ति रख के बोलो भगवान है मेरे साथ, क्या होगा? अधिक से अधिक क्या, दादाजी बोलते थे अधिक में अधिक क्या, लोग मारेंगे ही तो डू और डाई।
या करो या मरो। आए हैं तेरे दर पे तो कुछ करके उठेंगे, या तो हासिल ही हो जाएगा या तो मर के उठेंगे। ऐसा विश्वास लेकर के जो आता है तो वो हासिल करेगा पर मरेगा नहीं। दादाजी बोलते थे जो डू और डाई बोलता है वो करेगा पर मरेगा नहीं, क्योंकि अंदर संकल्प उसका तेज है। तुम्हारे संकल्प में बहुत शक्ति है। जो तुमने बचपन से संकल्प किए वहां तक पहुंचे। बच्चा है, बड़ा हो जाऊं, पढ़ूं लिखूं, शादी करूं, हो गई शादी ना, संकल्प किया तो हो गई। अब वापस मुकर जाओ। देवता है जिससे कभी भूल नहीं होती, वह भगवान है। 3 श्रेणी होती है, मनुष्य की, देवता और भगवान। तो इसमें ये छोटा सा डिफरेंस बताने की कोशिश की है। जो अपनी भूल को मान लेता है वो तो मनुष्य से भी गिरा हुआ है, जो भूल कर रहा है और भूलों को मान भी नहीं रहा है, अपनी जिद में, अपने अहंकार में ही अटका पड़ा है। मेरी क्या गलती है, मैंने कौन सी गलती की है, ऐसे ऐसे इस अहंकार में रहता है। तो वो तो हम देखते हैं उसका तो व्यर्थ जाता है। वो तो सही मायने में मनुष्य भी नहीं है। मनुष्य वो होगा जो अपनी भूल को मान लेता है। तो गलती कौन आधार है, उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। आज देखो मनुष्य इसी से जीतता है ना, सीखता जाता है। कोई गलती हो जाती है फिर सीख लेता है, मान लेता है पहले ये गलती हुई, सॉरी बोलता है तो आगे बढ़ता है। पर देवता माने जो दोबारा भूल ना करे, उसके अंदर दैवीय संपदा, इसका मतलब बढ़ गई है, वो देवता हो गया। एक बार गलती हुई थी, अब वो दोबारा नहीं करता, सीख गया उस बात से। एक बार किसी से गलत वचन बोल दिए, फिर समझ गया हमेशा के लिए कि नहीं, ऐसे नहीं मुझे बोलना है। उसको क्या बोलते हैं? तो गुरु यहाँ बैठाल बैठाल करके हमें देवता तुल्य बनाता है। कम से कम अब तुमसे गलतियां दोबारा ना हो, एक बार हुई कोई बात नहीं ना हो। पहले मनुष्य बनाता है यहाँ बैठाल के, कम से कम गलतियां अपनी पहचानते तो, फिर उसको दोबारा नहीं दोहराते हो। और अंत में ऐसी आत्म तत्व में टिका देता है कि जहां तुमको ऐसा अंदर से लगता है कि अब कोई भूल होती ही नहीं। समझ जाता है, क्योंकि कोई स्वार्थ नहीं रह जाता, कोई इच्छा नहीं रह जाती, कोई बात नहीं रह जाती, कोई अज्ञान नहीं रह जाता, तो फिर कोई भूल नहीं होती। क्रोध में है तो नरक में है, शांत है तो स्वर्ग में है, और आत्मा में है तो वैकुंठ में है। ये 3 छोटा सा पॉइंट है, इसको भी क्लियर समझना। जिस वक्त आप विक्षिप्तता में है, क्रोध में है, द्वेष में है, द्वैत भाव में है, तो समझ लो आप नरक में बैठे हैं। नरक और कहीं नहीं बनाया हुआ, यही परमात्मा ने नरक बनाया हुआ। और ऐसा ही करके हम बड़े आसानी से अपने घर परिवार में, अपने जीवन में नरक बना लेते हैं। उसको बहुत अधिक क्रोध करने का स्वभाव होता था, देखा करो उसकी हालत। कोई पास में बैठना भी नहीं चाहता बेचारे के, बल्कि उस पर तो तरस आता है हमको। तो कैसा हो गया है, कुड़कुड़ कुड़कुड़ करता रहेगा, भनभनाता रहेगा, कुड़कुड़ करता रहेगा, रोज देखता रहेगा, रात से रुलता रहेगा। कोई उसकी बात नहीं ढंग से समझेगा, कोई उसको प्रेम नहीं देना चाहेगा, धिक्कार मिलेगा, सब धिक्कारेंगे उसको, अरे वो व्यक्ति बेकार एकदम से। जब देखो तब क्रोध चढ़ता रहता है। घर में किसी का क्रोध का अधिक स्वभाव हो ना, देखो उसे कोई पसंद नहीं करता। तो क्रोध माना ही नरक है। क्योंकि अचानक तुम अपने घर में क्या बना बैठते हो? नरक। अच्छे खासे स्वर्ग में बैठे थे, 2 मिनट में क्या बन गया? ये भी ध्यान रखना, देखना। संत बैठे हुए थे, स्वर्ग नरक की बात चल रही थी, तो किसी ने पूछा, महाराज जी स्वर्ग क्या होता है, नरक क्या होता है? संत मुस्कुरा दी, बोले प्रैक्टिकल बताऊं? तो सत्संग सुना ही रहे थे कि अचानक कहते हैं, किस गधे ने पूछी ये बात? वो एकदम गुस्से में आ गया, और उसने जो है, वो बड़ा सेना का अफसर था, रिवॉल्वर निकाल करके सीधे संत जी की कनपट्टी पे लगा दी। ये कैसी मजाल है तुम्हारी, ऐसे बदतमीजी बात कर रहे? बोले बेटा यही नरक है। 2 मिनट में तूने क्या बना लिया क्रोध में आके? नरक बना लिया। कहा तो तू अभी इतने अच्छे भाव से मेरे साथ बैठा था, अभी तूने क्या कर दिया एकदम से? अब उसे एकदम अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने पिस्तौल नीचे रख के उनके चरणों में झुक गया। बोले बेटा यही स्वर्ग है।
स्वर्ग क्या होता है? जब तक तो झुक रहे होते हो किसी के आगे, उसकी बात मान रहे होते हो, प्रेम में होते हो, तो अपने घर में क्या बना लेते हो? तो स्वर्गवासी हुए हैं कि नहीं अभी तक आप? कहाँ निवास करते हैं? ऐसा स्वर्ग बनाने के लिए आपको अपने अहंकार का इसको विदा करना पड़ेगा, तो स्वर्गवासी हो जाएंगे। आज गुरु की कृपा से हम सब अपने घर में, जीवन में स्वर्ग को अधिकता से लाते जाते हैं धीरे धीरे, और जो नरक के कभी कभी कारण आते हैं उनको, उनसे सबक सीखते जाते हैं, उनको दूर हटाते जाते हैं, मिटाते जाते हैं। जब आप क्रोध में हैं तो नरक में हैं, जब आप शांत हैं तो स्वर्ग में हैं, और अगर आप आत्म भाव में आने लगे हैं तो समझ लो आप वैकुंठ में हैं। हर वक्त वैकुंठ माने जहां ईश्वर का निवास है, आपका ऐसा लोक है। तो भगवान माना जो अपना भाग्य बनाए। कभी कहते हैं ना भाग्यवान, कोई इतनी अच्छी स्त्री होती है तो उसको क्या संबोधित किया जाता है? तो भाग्यवान है, ये बड़ी भाग्यवान है। एक्चुअली भगवान और कुछ नहीं होता, अगर हम भाग्यशाली हैं। और भाग्यशाली कब बनेंगे? जब भग्न कर लेंगे अपने सारे विकार, अपने विकारों को भग्न कर लेंगे तो भाग्यशाली हो जाएंगे। और विकार कौन से हैं? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। इनको जीत लेंगे तो क्या हो जाएंगे हम? धीरे धीरे भाग्यशाली। और भाग्यशाली ही भगवान है, भाग्यवान है, भाग्यवान ही भगवान। आज कोई ऐसा होता है कि आपको देखो लगता है उससे कि बड़ा बड़ा भाग्यशाली है, सारे उसके संकल्प पूरे होते दिखते हैं, सारे उसके कार्य पूरे होते दिखते हैं, तो भाग्यशाली दिखता है ना। बड़े आनंद में, बड़ी खुशी में, बड़े प्रेम में, बड़े उमंग में, बड़े भाग्यशाली लोग हैं। तो गुरु ने हम सबके जीवन में क्या खोल दिया था? लखनऊ जाकर के हम सबका क्या खुल गया था? लखनऊ, यानी भाग्य खुल गया था, सबका लक खुलने लगा था। तो भाग्यशाली बनते चले गए थे। और भाग्यशाली क्या होते हैं? भगवान। भगवान माना जो अपना भाग्य बनाए। अब अपने भाग्य में तुम्हें क्या पसंद है? दुख पसंद है? दर्द पसंद है? तुम्हारे भाग्य में अप्रियता पसंद है? तुम्हें मनमुटाव पसंद है? द्वेष पसंद है? तो बना क्या रही हो? अब ये विचार करने की बात है, क्या मैंने अपने को भाग्यशाली बनाया? सत्संग भजन तो गा लिया, भाग्यशाली हमको बनाया, मेरे श्याम तू जीवन लाया, पर क्या बनाया इसे? जिसका बनता जाता है उसको फिर आनंद आता है। तो भाग्यवान ही भगवान है, बाकी और कोई भगवान नहीं है। धरती का भगवान गुरु को क्यों कहने लगते हैं? भाग्यवान है, तो जानता है ये बात, जीते हुए उसने अपने विकारों को जीता हुआ है, भगवान है वो। तो भगवान माना जो अपना भाग्य बनाए। तो हमारा भाग्य हमने कैसा बनाया है, यानी किन आचरणों का, किन कर्मों का आचरण किया है, वैसे ही तो भाग्य बनता है हमारा। जो बीजोगे सो काटोगे, और नफरत के बीज बोआओगे तो प्रेम पाओगे किसी से? किसी के दोष देख लोगे, किसी से मनमुटाव कर लोगे, राग द्वेष कर लोगे, तो फिर कैसे तुमको तो प्रेम के बीज कहाँ से मिलेंगे? तो भाग्य किसने बिगाड़ा अपना? स्वयं ही बिगाड़ा ना अपना भाग्य। सही प्रेम नहीं करके, सही बात नहीं समझ के, सही बात को नहीं समझा अंदर से, तो भाग्य अपना बिगाड़ लिया। आज होता क्या है देखो, इतनी मुश्किल से तो आजकल जो है देखते हैं, एक नौकरी करने वाले बच्चों के बड़े मुश्किल तो शादियां होती है, मुश्किल से मैचिंग मिल पाती है। अब थोड़े से सही लक्षण अगर वो कर लें, थोड़ा मुस्कुराना सीख लें, थोड़ा किसी की गलतियों को नजरअंदाज करना सीख लें, फॉरगिव एंड फॉरगेट करना सीख लें परिस्थितियों को, बातों को, तो देखो अपना भाग्य अच्छा बना सकती है। वरना नरक बन जाता है धीरे धीरे उनका भाग्य। राग द्वेष अब रहना ही नहीं है इनके संग करना, तो कैसे डायलॉग मार देते हैं। पहले तो इतनी सोचने से कब कांपता था इन लड़की औरतें, सोचती थी अरे, क्योंकि घर से विदा भी कर दी जाती थी ऐसे कि बेटा इस घर से तेरी डोली उठ गई, अब अर्थी तेरी वहीं से उठेगी।
अब तो 2-2 मिनट में अपनी मम्मी से बात कर करके दिमाग खराब कर देती है, उनके भी कर देती हैं, अपने भी कर लेती है। ये मोह ममता ऐसी पड़ी होती है आजकल। ये तो भूल ही गई है कि थोड़ा सहना भी चाहिए हमको, थोड़ा ऐसे भी मजबूत भी होना चाहिए, थोड़ा झुकना भी पड़ेगा, थोड़ा करना पड़ेगा। देखो सोचो, आजकल तो जिसको देखो यही एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। अब शादी के बाद बच्चा तो होगा ही होगा, वो हो जाता है तो जब उसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं होती है, या वो इतना बोझ लगता है उनको। छोटे बच्चे के काम आजकल देखो, पहले तो यार बड़े प्रेम से माताएं कर लेती थी, तो फ्री होती थी। अब 10 बजे मीटिंग शुरू होनी है, 11 बजे ये मीटिंग शुरू होनी है, ये काम है, वो काम है। अगर इतनी सारी चीजें दिमाग में उनके पहले ही है बेचारों के, तो या तो एक कुशल आया को रखें अपने साथ, नहीं तो फिर चिड़चिड़ाती, कमजोर पड़ती। एक तो 3-4 महीने की कमजोरी वैसे ही आ जाती है शरीर में। तो ये फिर हम देखते हैं झगड़े के कारण, दुखों के कारण ये बनने लगते हैं। तो अपना भाग्य हम खुद ही अपना बिगाड़ने लगते हैं। थोड़ा धीरज रखें, थोड़ी नम्रता से लें परिचय। लोभ भी इतना होता है, अरे ले लें 1-2 महीने की अच्छे से छुट्टी ले लें, 2 महीने की। नहीं, एग्जर्शन इतना चलता रहता है, खींचाता नहीं, फिर ज्ञान भी नहीं है, हर काम कर्म में लग रहा है मैं करता हूँ, मुझे ही करना है। ये लोगों को मारता है। ऐसा लगता है चिड़चिड़े आ रहे हैं, खिंचे आ रहे हैं, कोई इधर मन इधर खिंच रहा है, काम ही खिंच रहा है, घर में काम भी दिख रहे हैं, इधर बच्चे को भी संभालना है, इसको भी संभालना है। फिर आजकल तो इंडिया से आया बुलाई जाती है, माताओं को बुलाया जाता है, आ जाओ भैया। बाहर शहरों में नहीं मिलती इतनी अच्छी आया है, वो भी मोह की अंधी चली जाती है, 2-2 4-4 महीने उनके करके सेवा करके, फिर बड़े खुश होकर के लौट आते हैं। हमने क्या अच्छी नौकरी कराई है, अच्छा किया, अच्छा है गुरु नहीं बताया बन के रहो। लेकिन अपने मोह को नहीं देखती अंदर से कि मेरा मोह मुझे कितना परेशान कर रहा है। तो भाग्यवान कौन होगा जो भग्न कर लेगा अपने पान, अपने विकारों को जीत लेगा। माया से दिल लगाया तो दुख पीड़ा और आंसू मिलेंगे, दुख भी मिलेंगे, सुख भी मिलेंगे, पीड़ा मिलेगी, आंसू मिलेंगे। अभी सत्संग से दिल लगा है तो आनंद ही आनंद है। अब ये तुम देखो ऐसा हुआ है, तो गुरु के ज्ञान से दिल लगाते हैं तो धीरे धीरे हमारा आनंद बढ़ता जाता है। राजा जनक को खाली एक रात सपना आया और सपने में कि मैं भिखारी हो गया हूं, तो उसने सुबह उठ करके ढिंडोरा पिटवा दिया। ये सच की वो सच। हम सभी को ये स्टोरी पता है, जनक ने कैसे ढिंडोरा पिटवा दिया था, कैसे। अब उसको इसी बात से व्याकुलता बढ़ गई थी, आखिर ये क्या था। मैं सत्य का खोजने वाला था, सत्य को जानने वाला था। तो उसने जैसे ही देखा रात को सपना कि मैं कंगाल हो गया हूँ, भिखारी हो गया हूँ, और कुत्ते ने भी एक खिचड़ी मिली थी ऐसे भिक्षा में, वो भी किसी कुत्ते ने रपक ली, तो ऐसा डर करके उसकी आंख खुली। अच्छे होते हैं सपने, कभी कभी जगा देते हैं। तो दुनिया में भी, जीवन में भी ऐसे सपने आते हैं और सब कोई जागे, पर ज्यादातर तो थोड़ी देर के लिए जागते हैं, फिर न ठंडी हवाएं जब चलने लगती है तो फिर सो जाते हैं। हकीकत तो ये कि जान जाना चाहिए कि है क्या दुनिया का, कितने देर की है दुनिया, क्या है ये, पानी का सा बुलबुला है। तो जनक एकदम जाग गए, उन्होंने ये बात सबसे फिर पूछते थे, ये सच की वो सच। हम भी मीठे मीठे सपने देखते हैं तो सोए रहते हैं, भयानक सपना आता है तो जाग जाते हैं। मछली को पानी में रखो तो जीवित रहती है, दूध शहद में रखो तो मर जाती है। ऐसे ही भगवान ने हमें कितने सुख दिए हैं, पर जब तक ज्ञान नहीं है तो सुख लेना भी नहीं आता। सुख भी ज्ञान के बाद लेना आता है। तो बिना ज्ञान के तो यही है, सुख मांगा तो दुख आ गया, दुख आते रहते हैं आगे जीवन में। ऐसे फिश फाइंड लाइफ इन वाटर नॉट इन हनी। मछली से बोलो पानी से बहुत कीमती है, मीठा है, जैसे शहद बहुत कीमती है, शहद में जिंदा रहेगी वो, मर जाएगी। ऐसी मनुष्य की उत्पत्ति है परमात्मा से, उसे परमात्मा के साथ ही जीवन मिलता है।
और वो उसको जो है ये माया में रखने की कोशिश करता है, इसलिए तिल तिल करके मरता रहता है अंदर से, तो सारा मन मर जाता है। जब गुरु मिलता है जीवन में तो ये एहसास दिलाता है कि तुम्हारा मनुष्य जन्म था परमात्मा पाने के लिए, सच को पाने के लिए, गोदाम चलाने के लिए नहीं था। क्यों आदित्यमान जी, मनुष्य जन्म किसके लिए मिला था? अब सही तरीके से आकर के बैठे हो तो सही लगेगा, पूरे ध्यान से आप सुनेंगे तो किसी ना किसी को बताया भी करिए तो पक्का भी हो जाएगा, तब जाके सत्संग हम लोगों का धीरे धीरे पक्का होता है। ये तो सारी दुनिया में तो ऐसे ही इसी में जीवन निकल जाता है। हालांकि हम देखते हैं दुनिया में जिसने भी जैसे भी कर्म किया हुआ उसका उसको परमात्मा वैसा देता है जरूर, लेकिन अंदर में देखना भगवान ने कितने सुख दिए, और जब तक ज्ञान नहीं है तो सुख लेना भी नहीं आता है। ये भी अकल हम लोग देखते हैं, वही घर परिवार है, वही घर संसार है, सब कुछ है, लेकिन आज जैसे अपने को सुखी बना पाए ये किसके बाद संभव हुआ है? घर तो हमारे पास पहले भी था, ऐसा नहीं था, सब कुछ था। तो सुखी किससे बनता है हम सबका जीवन? ज्ञान से बनता है। जहाँ सत्संग होता है, निष्कामता होती है, प्रेम होता है, उससे इसलिए हम कहते हैं लग जाओ, ये संकल्प पहले पूरा करो, ये सुखी बनाएगा तुम्हारा जीवन। बाकी दुनिया में तो सब ऐसे ही टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेखे में यही घड़ी बाकी दिन बर्बाद। आज गुरु जी ने कितनों को दौड़ा दौड़ा करके अपने दर पर ज्ञान का धन अगर उनके जीवन में डाल दिया तो आज कितने परमानेंट सुखी हो गए। मुझे भैया की इतनी शान देख रहे थे, इतनी स्थिरता से पूरा हवन कर रहे थे वो अपने घर का, बड़े और बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए सबको देख भी रहे थे। मौका मिलते ही बीच में भजन भी गा लेते थे, और सब रिश्तेदारों को भी अटेंड कर रहे थे, प्रेमियों को भी अटेंड कर रहे थे, और प्रेम भी दे रहे थे सब। जबकि घटना ऐसी थी कि शोक का वातावरण था, लेकिन उसमें भी वो इतने शांत। ज्ञानी के मन सदा आनंद में रहता है, उसी को केवल विक्षेपता नहीं आती है। बाकी सारी दुनिया ऐसे काम डरती रहेगी, क्या हो गया, बड़ा खराब हो गया, बड़ा ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसे सोचते रहते हैं। तो ध्यान रखना, मछली को पानी में रखोगे तो जीवित रहती है, बाकी शहद में जीवित नहीं रहेगी। तुम शांत करो, कोई शोर नहीं, दूर दूर करो, कोई और नहीं, साधु बनो, कोई चोर नहीं, और ना मानो तो कोई जोर नहीं, पर मान ना मान तू है भगवान। इच्छा को बोला ये दो बल्ला है, पूरी होती है तो अहंकार आता है, नहीं पूरी होती है तो दुख लेके आती है। तो पहचान लेना कि कौन सी चीज हमको परेशान कर रही है। जीवन का ही एक ही लक्ष्य है, भगवान को पाना। जगत की इच्छा दुख देती है और भगवान की तड़प जो है आनंद देती है। तड़प है दिल, तड़पने में बड़ा आनंद आता है। तो गुरु आकर के यहाँ ये हमारा सीन चेंज कराता है। पहले मन संसारिक इच्छाओं से भरा रहता था, अभी उनको तो क्लीन कर देता है गुरु, हटाता है, लेकिन एक चीज की इच्छा डाल देता, शुभ इच्छा डाल देता, क्या? परमात्मा पाने की, सत्य पाने की। ये इच्छा जब आ जाती है, एक तलब तब भी होती है। आए थे हम गुरु के दर पर, चलो कोई हमारी बेचैनी मिटेगी, लेकिन एक तड़प और बढ़ गई। पर अब वो तड़प कौन सी होती है? आनंद देने वाली। क्योंकि जब परमात्मा के लिए तड़पता है ये मन, ये आनंदित होता है। और दुनिया के पदार्थों के लिए इच्छाएं होती है तो वो हमको बदले में दुख देती है। निरीक्षा वाले के लिए भगवान भी सोचता है कि इसको क्या दूं, इसलिए निरीक्षा भाव जो है बोला गया है। ऐसा जब बन जाता है हमारे अंदर से, कल एक भजन गा रहे थे तो उसमें देखा, जिस रंग रंगी थी मीरा, रंगे थे सुदामा, संगे थे, यानी कौन कौन कबीर बोले थे, और है तुलसी रंगे थे, उसी रंग में रंगना। मेरा सबरी कौन से रंग में रंगी थी? सवर का रंग था, इतना सवर था। मीरा कौन से रंग में रंगी थी? दीवानी भी थी, मस्तानी थी, अपने कृष्ण की दीवानी थी और हमेशा आनंद के भजन गाती रहती, मस्तानी भी थी।
ऐसा मस्ती थी उसके अंदर में कि जहर भी आया तो वो क्या बन गया उसके लिए, अमृत बन गया। यानी कितनी भी जहरीली परिस्थिति आ जाए, आप अपने ज्ञान से, विवेक से उसको क्या बनाते हैं, आनंद का विषय बनाते हैं, खुशी का विषय बनाते हैं। इसको समझ कहते हैं। तो मीरा का रंग है, कबीर का रंग है फक्कड़पना, ज्ञान की फकीरी। वजह है जो फकीरी में अमीरी क्या समझ पाए, कबीर ने वो फकीरी दिखाई। तो सभी संतों का अपना अपना, तुलसी की देखो, राम में हो गया उसका जीवन, भक्ति को अपना प्रमाण चढ़ा दिया। तो हर एक के अंदर कोई कोई एक एक गुण बड़ा विशेषता से है, इसलिए इन सबको आज तक याद किया जाता है। हम भी देखें, हम ऐसे रंग में रंग रहे हैं, इसलिए निरीक्षा वाले के लिए भगवान सोचता है कि इसको क्या दो। प्रश्न राजा जनक ने प्रश्न किए थे और फिर उसके यहाँ कि सोते समय किसकी आंख खुली रहती है, किसकी आंख खुली रहती है? तो एक जीव ऐसा है जो सोते में भी आंखें खुली रखता है, कौन? मछली। वो एक्वेरियम तो रखो घर में, देखो इसको, रात में भी उसकी आंखें, पहला खाई नहीं तो खुली रहेंगी, आंख खोल के सोती है, अगर सोती होगी तो मछली जिसकी आंख खुली रहती है, उल्टी होती है तभी पानी पीती है। ऐसे ही हम जगत में जब उल्टे होंगे, माना जगत नहीं जगदीश है, तो तृप्ति आती है। तो यहाँ कहने का इसका आशय यह है, क्या हमने हमेशा के लिए अपनी आंखें खोली? आंख खोल के देख, है क्या भगवान के सिवा कुछ बना है? तो क्या मछली की तरह हमने अपनी आंखें खोली? और पानी कब पी पाती है, यानी तृप्त कब होती है मछली? जब पलटती है, उल्टी होती है। ऐसी जगत में जब हम उल्टे होते हैं तो माना जगत नहीं है ही जगदीश, तो तृप्ति आती है। सबसे वेग से गति, वेग और कौन सी गति से कौन चलता है, कौन वेग की गति से चलता है? इसका उत्तर दिया मन। मन की गति सबसे तेज है। 2 सेकंड में आप अभी चाहो अपने अमेरिका वाले फ्लैट में पहुंच जाओ, 1 सेकंड में एफिल टावर पे खड़े हो जाओ, देर लगनी है। कितना तेज दौड़ता है हवाई जहाज, क्या दौड़ेगा? सबसे तेज गति किसकी है? मन की। मन कैसे बस में होगा, मतलब वो बताया ज्ञान से। उसकी गति इतनी तेज है, पर उसको भी आसन कबीर लगाया रे साथ। कबीर ने उसको बस में किया, ज्ञानियों ने बस में किया। एक सांप को दूध दो तो जहर देता है, डंडा लगाओ तो सिर पर चढ़ करके बैठता है, पर बीन बजाओ सांप के आगे तो बस में हो जाता है। ऐसे ही गुरु भी ज्ञान की बीन बंसी बजा करके मन को बस में करता है। जो रोज गुरु हमको बैठ करके सत्संग की बीन सुनाता ना, ज्ञान की, इससे हमारा मन अपने आप बस में होने लगता है और अपने आप ही गाने लगते हैं, सदगुरु तेरे द्वारे आके मन कहीं जाता ही नहीं। जिस गली में तेरा घर ना हो सदगुरु, उस गली में हमें अब जाना नहीं। तो मन है, मन ऐसे बस में होता है। जन्म के बाद किसको हलचल नहीं होती है? बाकी सब जीवों में हलचल होगी, लेकिन एक है, अंडे जब होते हैं तो अंडों में हलचल नहीं होती है, वो स्थिरता से पड़े रहते हैं। जन्म हुआ, अंडे का जन्म होता है ना, तो उसमें कोई हलचल नहीं होती है। अब अंडे को, मतलब मुर्गी के अंडे को कोई आमलेट बना के खाता है, कोई बॉईल करके खाता है, पर मुर्गी प्यार की रिटर्न, मुर्गी को उसके प्यार की रिटर्न नहीं मिलती। अब ये प्यार से जो अंडे दिए थे उसने, मुर्गी को उसकी रिटर्न मिलेगी? अगर अंडे को बॉईल करके खा गया कोई और उसे फ्राई करके खा गया, तो क्या मिलेगा मुर्गी को? कुछ मिलेगा? लेकिन अगर वही अंडा अगर 21 दिन तक मुर्गी उसको से लेती है, तो क्या निकलता है उसमें से? चूजा निकलता है। मुर्गी जैसे ही निकलता है आपका मन। उसका बहुत अच्छा बताया। तो पक्षी के अंडे अगर उसको वो सेती है, तो पक्षी बनकर आकाश की सैर करते हैं। ऐसे ज्ञान से पहले तो कोई हमको आमलेट बना के खाता था या बॉईल करके खाता था,
लेकिन जब अगर हम गुरु के वचनों के साथ 21 दिन बिता लेते हैं, गारंटेड वाले 21 दिन लगातार सत्संग सुन मन लगा के, फिर देख ले अंतर, क्या अंतर आ जाएगा। इस अंडे से 21 दिन बाद क्या हो जाता है, ऐसा पक्षी निकलता है जो कहाँ उड़ता है, आसमान में उड़ता है। तो गुरु भी हमारे मन को ऐसा कर देता है अगर लग के सत्संग सुनते हैं कि अब हमारा मन पंछी ऐसे मुक्त पवन की सैर करता है, मुक्त आकाश की सैर करता है, उसको ऐसा एक भाव मिल जाता है, ऐसी समझ मिल जाती है। तो फर्क लग रहा है मन के अंदर सत्संग सुनने से, तो अटकबाजी थी खत्म हो रही है जीवन मन के एकदम से, सही समझ आ रही है, सही प्रेम की बात को समझो। तो ये बोला गया 21 दिन जैसे वो पक्षी अगर उसके अंडे तो ना तो या तो फिर बॉयल होगा या फिर फ्राई होगा। दुनिया में तो यही हो रहा था, तो सत्संग नहीं आ रहे थे, क्या हो रहे थे रोज रोज, या तो कोई परिस्थितियां हमें बॉयल कर रही थी, खुद भी खोल रहे थे, उससे में खोल रहे थे, बॉयल हो रहे थे, या फिर गृहस्थ की परिस्थितियां हमें फ्राई कर करके, हमें फ्रेंड मिलते भी थे तो क्या करते थे, फ्राई कर करके एंड कर देते थे। बाद में ये टूटा रिकॉर्ड बजता रहता था कि दिल्ली टूट गया, अब जी के क्या करें, ऐसे गाने पसंद आने लगते हैं बाद में। लेकिन जब गुरु के अंडर में हम आते हैं, गुरु के साथ रहते हैं, तो जो 21 दिन गुरु के वचनों को सेक लेता है तो वो आकाश की सैर करता है। गुरु ऐसे उसको आत्मा का निश्चय समझा देता है, आत्मा की बात समझा देता है, फिर वो उसकी सैर करता है। बुद्ध भगवान के पास एक आदमी आया बहुत क्रोध से, बहुत गालियां दी, फिर थूका उसके ऊपर, बुद्ध भगवान के ऊपर। बुद्ध के शिष्यों को बहुत गुस्सा आया। बुद्ध ने कहा देखो, इंसान के पास जब शब्द खत्म हो जाते हैं तो वो मारेगा या थूकेगा, इसलिए इसको उसको बेचारे के ऊपर परेशान मत हो। बेचारे के पास शब्द खत्म हो गए थे, इसलिए इसने ये प्रतिक्रिया की, अभी और कुछ बोलना चाहता है। जब वो थूका तो उसके बाद बुद्ध भगवान ने बड़े प्यारे से पूछा, कुछ और भी कहना है क्या? अब वो फिर एकदम लज्जित होकर के लौट गया। एक तो होता है आदमी सोचता है मैंने ऐसा थूका किसी के ऊपर तो ये रिएक्शन देगा, और बुद्ध भगवान तो इतने अंदर से शांत थे, रिएक्शन तो कोई आया नहीं, बड़े प्रेम से कहते हैं शायद कुछ और भी कहना चाहते, क्योंकि वो जान गए कि लास्ट में थूका इसने इसलिए क्योंकि इसके शब्द खत्म हो गए बेचारे के पास, उसकी घृणा इतनी भरी हुई है अब शब्द में नहीं बोल पा रहा, तो क्या कर रहा है, थूक रहा है। ऐसा सत्संगों का निर्मल स्वभाव होता है। बुद्ध भगवान ने जब उससे ये ऐसा उसके संग व्यवहार किया तो शायद तुम्हारे शब्द खत्म हो गए हैं। अगले दिन वो आदमी आया, बुद्ध के चरणों में गिर गया, बुद्ध मुझे माफ कर दो। बुद्ध ने कहा नहीं, कहा कल तो सपना हो गया, तुम तो वो हो ही नहीं हो, बदल गए हो अब तो, और आज तो प्रेम है, फूल से खुशबू बहती है, ऐसा प्यार माना बनवे, देना ही देना, मांगने वाला भिखारी होता है। कहाँ गई अभी? अभी प्यार मांगना है कि देना है? सोच लो, हर जगह तुम्हारी भगवान बात बता रहा है। हाँ, ध्यान रखना इस बात का। फूल से खुशबू बहती है, फूल मांगता है किसी से? गुरु हमारे जीवन को ऐसा बनाना चाहता है, अनकॉन्शियस ऑफ गिविंग, वन वे। जब भी प्रेम की बात सिखाई आती है तो वन वे होता है, वापसी में कुछ चाह रहे हो तो वो प्रेम है ही नहीं सच्चा किसी के साथ। तो संत वो है जो अपनी देह के अंत, जिसने देह की अंत की है, और महात्मा वो है जिसको सब में अपनी आत्मा देखे। इतने सुंदर सुंदर अर्थ गुरु ने हम लोगों को बताए। संत कौन है? जो अपने देह की अंत देखता है, जिसने देह की अंत की है, देह भाव को जिसने अंत कर दिया, वो धीरे धीरे क्या बन जाता है, संत बन जाता है, शांत हो जाता है। अब कोई विचलित होना, परेशान होना, दुखी सुखी होना, मान अपमान लगना, ये सब लगना धीरे धीरे बंद हो जाए, सारे द्वंद्व जोड़े इसके बंद हो जाते, तो व्यक्ति धीरे धीरे संत कहलाता है। और महात्मा फिर वही हो जाता है, ये उससे भी ऊपर की डिग्री है, तो सब में क्या दिखे, अपनी आत्मा ही दिखे। तो कौन, चौथा बोला कौन सी चीज का दिल नहीं होता? ये जनक ने जब प्रश्न पूछे अपने अष्टावक्र से, तो पहले ये 4 प्रश्न पूछे, उनके भी 4 उत्तर
बड़े संतोषजनक दिए थे अष्टावक्र जी ने। बोले कौन सी चीज का दिल नहीं होता? तो बोला पत्थर और पेड़ के दिल नहीं होता, ऐसे जो सबको प्यार नहीं करता वो पत्थर दिल होता है। मनुष्य जन्म मिला है सबको प्यार करने के लिए, राग द्वेष करने के लिए नहीं। तो अभी देखो तुम्हारे पास दिल है, दुखी देखे किसी को तो दिल उनका धड़कता है। दिल होगा तभी तो लगेगा, दिल ही नहीं होगा। पहले मेरे बाबूजी की उठावनी में गए थे, तो वहां हमने देखा कि उनके कर्म कैसे ऐसे महिमा हो रही थी उनके कर्मों की, क्योंकि इन्होंने हमेशा बड़ी उदारता से सहयोग देने का हमेशा भाव रखा। हर संस्था को, हर धार्मिक कार्यों को, इसमें सब में देते थे। माता प्रसाद जी स्वामी जी, यहाँ भी बड़ा अच्छा मातृ समाज में उनका वो बड़ा हॉस्पिटल में उन्होंने उसका नाम उन्हीं के नाम से पड़ा, सबसे बड़ा दान उन्होंने दिया। तो और भी हर जगह धार्मिक संस्थाओं में जहां तब तक भी संभव हुआ वो करते रहते थे। यही फिरोजाबाद में भी नहीं, वृंदावन गए तो वहां दान पुण्य करके आते थे, अयोध्या गए तो वहां करके आते थे, वृंदावन गए तो वहां, और हरिद्वार गए तो हरिद्वार में जो मातृ धर्मशाला है उसमें उनको बड़ा योगदान दिया है। जहां भी कोई अच्छा कार्य देखते थे समाज के लिए, और वैसे भी कोई किसी को भी देखते थे कोई जरूरतमंद है, कहते मेरे पास आ जाना, बताते नहीं थे, चुपचाप उसकी जितनी मदद हो सकती थी करते। तो हम कल देख रहे थे, भले बुलाया था कि वहां हमने कहा ऐसे व्यक्ति के सत्संग की इस समय जरूरत नहीं है, इस समय तो इनके कर्म अपने आप इनकी महिमा करेंगे। और वो हुई, हमने देखा। थोड़े से जितने भी वक्ता थे जो जिनके लिए जो जानते थे उनको पर्सनली, सब उनकी महिमा कर रहे थे। हमने कहा देखो सही श्रद्धांजलि सभा हुई है। हमारा कर्म ही तो हमारे सामने आता है, कर्म हम कौन सा करते हैं। तुम सोचो हम केवल सत्संग कर रहे हैं तो इससे हमारी कोई महिमा हो जाएगी? बाकी घर जाकर के झगड़ा भी कर लेते हैं, मनमुटाव भी करे बैठे हैं, जे अच्छे नहीं है, जे बुरे नहीं है, ढंग से बात भी नहीं किसी से कर पाते, किसी से दोस्ती भी नहीं कर पाते, प्रेम भी नहीं कर पाते। तो कौन करेगा तुम्हारी महिमा? दिल किसके लिए दिया है भगवान ने? प्रेम करने के लिए। जो कर लें सबसे प्यार, ऐसे जो सबको प्यार नहीं करता तो ये दिल पत्थर दिल होता है। मनुष्य जन्म मिला है सबको प्यार करने के लिए, ताकि राग द्वेष करने के लिए। पूरी रामायण का सार क्या है? तो जो प्रश्नों के द्वारा सही दिशा दी गई है। रामायण का सारा सार है राम, रामायण। रामायण को समझते समझते कौन और तुम्हारे अंदर समा जाता है? एक राम का मर्यादा पुरुषोत्तम आचरण तुम्हारे अंदर से। पूरे रामायण में राम के जीवन की गाथा है। इतना बड़ा महाकाव्य लिखा गया सिर्फ एक आचरण अच्छा होने के कारण। तो रामायण का सार है राम, और ग्रंथों का सार होता है ओम। वेदों का, शास्त्रों का सार होता है ओम में टिकाते हैं। इसलिए पूछा जाए तो मनुष्य रूपी जीवन का सार क्या होना चाहिए? ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये ध्यान रखना। मनुष्य तभी कहलाने के योग्य जीवन जब इससे क्या निकल रहा है सबके लिए? मतलब कृष्ण के हाथ में बांसुरी दिखती है, राम के हाथ में धनुष। सदगुरु के जीवन में क्या दिखता है? और गुरु करे आप समान तो तुमको कैसा बनाना चाहता है? तो करेंगे आज के बाद जाकर सबको प्रेम, राग द्वेष रखेंगे? कर लो सबको प्यार, जगत में कोई नहीं पड़ा है। तो मुस्कान ही प्रेम की परिभाषा है। आपके जीवन में प्रेम है किसी के प्रति, तो सबसे पहले किससे प्रकट होता है? चार मिले क्या खिलते हैं एकदम से? 64 खिल जाते हैं, आपका मुखड़ा खिल जाता है। ये प्रेम की निशानी है। चार मिलते ही दो, तुम्हारी आंखें हमारी दो आंखें मिलेंगी तो क्या होना चाहिए एकदम से? मुस्कुराहट आएगी। मुस्कुराहट आएगी यानी दांत दिखेंगे। दांत दिखेंगे तो 32 तुम्हारे और 32 तुम्हारे मिलके कितने हो जाएंगे? तभी बोला गया है चार मिले तो 64 खिले, और कर जोड़ के 20। अगर और अच्छे से हम किसी को अभिवादन करते तो हाथ जुड़ जाते हैं। तो 10 तुम्हारे और 10 उसके, तो अब 20 जुड़ गए, 20 मिल गए।
और उसके बाद फिर बोला गया है संतों से संत मिले तो बेहस करोड़ 25 करोड़ रोम छिद्र होते हैं व्यक्ति के शरीर में। तो जब संतों से मिलना हो जाता है हमें जीवन में, तो कहते हैं आनंद आ गया। ऐसा आनंद नहीं कभी आया। ये गुरुजनों के पास जब हम आते हैं, बैठते हैं, सच्चा गुरु मिले तो सही कोई ऐसा, तो फिर समझ में आता है कि आनंद क्या है। श्रद्धा प्रेम विश्वास तो ज्ञान लगने में देरी नहीं है। अगर श्रद्धा है, प्रेम और विश्वास है, तो ज्ञान आने में भी देर नहीं लगती। ज्ञान सुनकर निरीक्षा होता है, अंदर से ही अमृत निकलता है, तो अमृत पी करके अमर हो जाता है। इसलिए ज्ञान के बाद हमको निरीक्षा गुरु भाव का महत्व तो समझा देता है, इसमें रहना सिखा देता है। बोले मछली को भी, जो चील को भी शांति कब आई, तो उसने क्या छोड़ा, मांस का टुकड़ा छोड़ा। दत्तात्रेय जी भ्रमण कर रहे थे, एक चील उड़ती हुई जा रही थी, तो चै 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 करके उसके पीछे बहुत सारी चीलें उड़ रही थी। उन्होंने गौर से देखा तो आगे वाली चील के हाथ में एक मांस का टुकड़ा पंजों में था, सब उसको झपटने के लिए उड़ रही थी। बहुत देर तक ये कौतुक देखते रहे, वो चील मंडराती रही, इधर से उधर भागा दौड़ी करती रही। आखिर आगे वाली चील ने समझदारी दिखाई और मांस का टुकड़ा छोड़ दिया। अब बाकी चील उसके पीछे लपक करके लेके चलेगी। अब जो लेके चलेगी उसके पीछे चलेगी सब लोग। दत्तात्रेय ने देखा जो पहले वाली चील थी, अब शांति से आकर के पेड़ में बैठ गई। दत्तात्रेय ने उसे वहीं से नमस्कार किया, धन्य है गुरु, तुमने आज मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दे दी। कि दुनिया में अशांत है क्योंकि हम खामा पकड़े हुए हैं, और जैसे ही छोड़ देते हैं क्या मिल जाती है। दत्तात्रेय जी के लिए बोलते हैं, उन्होंने ऐसे 24 गुरु बनाए थे पितर, जिसके जीवन से जो सीखने योग्य बात सीखी इन्होंने, तो चील को भी उन्होंने अपना गुरु बनाया था और चील से ये बात सीखी थी इन्होंने। तो जब हम अपने अंदर से निरीक्षा भाव में आ जाते हैं तो शांति मिलने लगती है। कुछ भी पकड़े रहते हैं किसी भी बात को, किसी को इसको सुधारना है, इसको बदलना है, बहू कब बदलेगी, बेटा कब बदलेगा, पकड़ ली ना अपने बात, अब आपको शांति नहीं रहेगी। और शांति किसने खरीदी है, वो खुद खरीद के बैठ जाते। इसलिए हमने खुद ही जो है अपने जीवन को ऐसा बना देते हैं कि हमारे जीवन में आनंद गायब हो जाता है। प्रारब्ध का विश्वासी एक रस रहता है, सदा संतुष्ट रहता है, बिन कौड़ी बादशाह अपने को समझता है। सत्संग से एक असर और आना चाहिए, कितना प्रारब्ध और विश्वास, समय पर जो प्राप्त होगा मेरे को बहुत अच्छा, इसलिए अधीरज नहीं होता ज्ञान, उसे पक्का विश्वास होता है। कर्म कुशलता से करता रहता है लेकिन अंदर से अविश्वास ही नहीं होता, परेशान, अंदर से पक्का विश्वास होता है उसको। उसे प्रारब्ध का विश्वास है कि पहले रची प्रारब्ध, पीछे रचे शरीर। तो प्रारब्ध का ही खेल है, किसी को राजा के घर में मिल जाता है जन्म, किसी को सामान्य के घर में जन्म मिल जाता है, किसी को बिल्कुल ऐसी जगह मिलता है जहाँ एक टाट का कपड़ा भी नहीं है पहनने के लिए। तो प्रारब्ध का खेल होता है सारा। तो प्रारब्ध का विश्वास, उसे पक्का पता है कि प्रारब्ध है तो अवश्य चीज आएगी मेरे सामने। निरीक्षा भाव में रहता है, प्रारब्ध का विश्वास ही रहता है, वो एक रस रहता है, सदा संतुष्ट रहता है, बिन कौड़ी अपने को बादशाह समझता है। वो अपने आप को बिन कौड़ी बादशाहत रहती है, उसको आत्म ज्ञान आ जाता है। राम तीर्थ कहता था मैं राम बादशाह हूँ। किसी ने कहा तुम कैसे बादशाह हो, एक पैर में अपनी चप्पल पहने, दूसरे पैर में बीवी की चप्पल पहने हो, तन पे ढंग के कपड़े भी तो है नहीं, काय के बादशाह हो। अरे मैं बादशाह हूँ। एक जहाज में जा रहे थे वो जापान में, तो जहाज में उन्होंने पूछा भाई इस जहाज में और कौन कौन जा रहा है, तो वहां हलचल हो रही थी, अरे राजा साहब आ गए, राजा साहब आ गए, राजा साहब आ गए, राजा साहब भी आ रहे हैं, राजा। तो जब फोन आ रहा है, एक देश का राजा भी उस जहाज में जा रहा था, तो वो कहते हैं भैया मेरी टिकट कैंसिल कराओ या उसकी टिकट कैंसिल कराओ। बोले क्या मतलब तुम, बोले ना एक जहाज में दो राजा कैसे चल सकते हैं। तो दूसरा राजा कौन है, बोले मैं हूं ना। तो तुम राजा कहां से दिख रहे हो, बोले मैं राम बादशाह हूँ। बोले कहां से तुम बादशाह हो भाई,
बोले बताओ राजा की क्या निशानी होती है? बोले राजा के पास सेना होती है, दास दासियां होती हैं, धन संपत्ति होती है, मंत्री होते हैं, सैनिक होते हैं, ये राजा की पहचान है। तो मुस्कुराने लगे वो। बोले एक बात बताओ, जिसे इच्छा की बीमारी होगी वही तो रखेगा ये सब। जिसका मन डरता होगा किसी से वो सैनिक रखेगा। जिसको हर वक्त इच्छा की खुजली मचती रहती होगी वो धन पदार्थ रखेगा। जिसके अपने हाथ पर काम नहीं करते होंगे वो नौकर चाकर रखेगा। मुझे तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है। बोले किसी के पास जाओ, ये दवाइयां रखी देखो, तुम क्या समझ जाते हो? बीमार है भाई ये, इतनी बीमारी की दवाई रखी हुई है, तो क्या हुआ? तो ये जो सुखों को, जिसको सुख समझती दुनिया, ये सब सामान इकट्ठे कर लिए, इसका मतलब क्या है? तुम बड़े बीमार हो। ये राम तीर्थ ने जब बताया ऐसा भेद खोल करके, तो वो सबके सब चुप रह गए। और वो जो राजा भी सुन रहा था वो भी समझ गया इसकी बात तो बिल्कुल सच है, ये तो वास्तव में मेरी बीमारियों के कारण मैंने ये सब पाला हो। बाद में कहते हैं जहाज में उसने भी, राजा ने भी उनका सत्संग सुना। तो उसने कहा कि अब राजा तो यही रहेंगे जहाज में, तो उनका सत्संग सुनूंगा। तो संतों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है, इतना अंदर में बात का कहने की, रखने की समझ होती है, अपनी बात करना उनको इतने अच्छे से आता है। तो राम बादशाह, तो प्रारब्ध का विश्वासी ही ऐसे बादशाहत के साथ रहता है, सदा संतुष्ट रहता है। तुलसीदास पैदा हुआ, बड़ा भाग्य खराब था, पर संतों का संग मिला तो घर घर में आज उसका नाम है। तुलसीदास जी बताते हैं कि कैसे ना, कोई कोई बड़े उसका होता था, या कुछ दांत थे, दांत के संग पैदा हुए थे शायद। जैसे दांत वाला बच्चा अपने कुल पर बड़ा भारी होता है, बात तो दांत वाला बच्चा आता है। तो इनके लिए यही था बचपन से कि ये बड़े खराब हैं, खराब है। लेकिन जब मुख पर राम नाम आ गया तो आज कितने सबके लिए कल्याणकारी बन गए। वाल्मीकि डाकू था, लेकिन जब भक्ति से दिल लगा लिया भगवान की, तो आज क्या बोले जाते हैं? ऋषि वाल्मीकि बोले जाते हैं। अभी तक उनकी जयंती बनती है। तो संत के संग से मस्तक की रेख बदलती है। संतों का संग जिसको मिल जाता है। आज क्या थे, वहीं छपेटी में पान पीक रहे होते गौरव भैया, और क्या कर रहे हो? क्या हस्ती होती, क्या औकात होती, क्या क्या होती? सबका प्यार मिलता है, खुद इतना आनंद रहता है, अपने जीवन में इतनी खुशी रहती है, संग किसका कर लिया? तुम्हारी कंपनी किसकी है? सही चुनाव करना, हमेशा ध्यान रखना, ऐसी कंपनी में नहीं बैठना। तो संतों के संग से मस्तक की रेख भी टट जाती है। संग करने का शौक, कहने को गुरु मान लिया, गुरु है हमारे, इससे भी काम नहीं बनता है। कभी आकर संग करने का मन करे, बैठे, बात सुने। आज हम देखते हैं घंटे 2 घंटे सत्संग दिन भर में सुन लिया, उसका इतना असर नहीं होता है। क्यों? गुरुजी ने बुलाते थे, खींचते थे, रहते थे, तब जाकर एक ज्ञान पक्का होता था। लगातार 3-4 दिन सुनते थे उनकी वाणियां, तो एक असर छूटता था मन के ऊपर, एक अंदर मन संकल्प लेता था बार बार, तो वो जीवन ऐसा बनता है। और फिर इतना प्रेम कर करके ऐसा प्रेम दे देते, भर देते थे झोली, कि लौट के आने के बाद सब प्रेम लौटाने लगते थे अपने आप जपे और नाम जपावे। इसलिए संघ की महिमा बोली गई है, इसलिए सत्य संग। ये जो रोज सुबह 1 घंटे संग कर लेते हो, ये बाकी के 23 घंटों को क्या कर देता है? ठीक कर देता है, खुशियों से भर देता है। तो आलस्य को त्यागने से सत्संग होता है। आलसी लोग नहीं कर पाते हैं, उनके तो काम ही पूरे नहीं होंगे, समय से उठ ही नहीं पाएगा, हर काम में लेट लतीफ होगा, सत्संग कैसे कर पाएगा? जो आलस को त्यागता है वो सत्संग में आ पाता है। बड़ा छोटा नहीं देखता है, सर्व की भलाई में रहता है, अहंकार नहीं करता, तो उसका भाग्य बन जाता है। और भाग्य बन जाता है तो भाग्यवान होने लगता है, और भाग्यवान ही एक दिन भगवान बन जाता है। तो क्या है भाई बड़ा भाग्यवान? तो देखो तुम्हारे जीवन में ऐसा हुआ है, सर्व की भलाई में रहता है तुम्हारा जीवन, किसी प्रकार का अहंकार तो नहीं करता,
एक बार गुरु के आगे बिक जाओ तो मान अपमान भी नहीं लगेगा। एक गुरु के पास एक संत आया, तो राजा के पास एक संत पहुंचे तो राजा ने कहा कि मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। बोले गुरु बनाने से पहले तो ये मेरे साथ सौदा करना होगा। तो ठीक है, बताओ क्या सौदा करना होगा। संत ने कहा मेरा सो तेरा और तेरा सो मेरा, जो तेरा है वो मेरा होगा। राजा ने बोला, पहले तो सोचा, राजा समझदार था, ये सौदे का क्या मतलब होगा, कि मेरी सारी राजाई, मेरा सारा ये सब राज धन वर, ये सब आज से गुरु का, तो ये सब गुरु का मानना पड़ेगा, गुरु का समझना पड़ेगा। और बोले जो गुरु कह रहा है जो मेरा सो तेरा, तो गुरु के पास क्या है, एक डंडी है, एक डंडा है, एक कमंडल है, और तो कुछ दिख नहीं रहा इनके पास, तो बस क्या मेरा इतना रह जाएगा। उधर तो जोश में कह गया गुरु से, हाँ गुरु जी, अरे सौदा करूंगा मैं। तो सौदा पक्का राजा? हाँ गुरु जी पक्का। लेकिन अब राजा थोड़ा उदास हो गया। उन्होंने कहा भाई राजा तू उदास क्यों बैठा है? बोले अब है क्या, सब कुछ तो आपका हो गया, तेरा सो तेरा, और आपका क्या है, एक डंडा और एक ये कमंडल, अब मैं करूं क्या? बोले तूने पूरी बात मेरी समझी नहीं। मैंने क्या, मैंने क्या बोला था, तेरा सो मेरा। सारी रजाई किसकी थी, तेरी थी, अब किसकी हो गई, मेरी हो गई। फिर मैंने क्या बोला, मेरा, यानी जो ये रजाई तेरी मेरी हुई थी, अब वो किसकी हो गई फिर से, लेकिन किसकी समझ के राज्य करना, मेरा राज्य समझ के करना। बस मैं तो तेरी आसक्ति निकालना चाहता हूँ। सच्चा गुरु बस यही करता है, घर में से, बच्चों में से, पदार्थों में से क्या निकलवाना चाहता है, आसक्ति है, ममता निकलवाना चाहता है। इसलिए जो गुरु के समर्पण में होते हैं, गुरु के आगे बिक जाते हैं, तन मन धन गुरु का ऐसे करते हैं, तो वो जल्दी इस ज्ञान को समझ लेते हैं। जैसे एक बिल्डिंग बिक जाए, एक जगह थी, घर था, हमने बेच दिया, अब उस घर की कोई चिंता तुम्हें लगेगी? बताओ, उसके टूट रहा है, फूट रहा है, क्या हो रहा है, वो उसको महल बनवा रहा है कि क्या कर रहा है, किसी बात की चिंता तुम्हें लगेगी? क्योंकि बिक गया। ऐसे जिसका जीवन तन मन धन जो गुरु को बेच देता है, उसको फिर संकल्प विकल्प आना, दुख सुख लगना, मान अपमान लगना, हानि लाभ लगना, ये धीरे धीरे बंद हो जाता है, और इस तरह से वो बिक जाता है। एक बार गुरु के आगे बिक गया तो फिर मान अपमान भी नहीं लगेगा उसको, तन मन धन मेरे गुरु का, तो कुछ भी टच नहीं करता, अब उसको कोई बात टच नहीं करेगी अंदर से। इसलिए बोला गया पत्रम फलम पुष्पम, भगवान ने गीता में बोला है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो मेरा भगत पीड़ित सहित मुझको ये अर्पण करता है, तो उस भगत का मैं प्रीत सहित ग्रहण भी करता हूँ, और बदले में उसको मैं फिर ज्ञान की दौलत से माला माल भी करता हूँ। तो गीतावान इसका अर्थ बताते हैं, पत्रम माने शरीर रूपी कपड़ा, फलम यानी सब कर्मों के फल, सारे संसार के भोग पदार्थ, और पुष्प यानी मन रूपी पुष्प, तो अपना मन, कर्मों का सारा फल और अपने देह अध्यास, उसको अर्पण करता है, गुरु को अर्पण बेच देता है। अब इसकी चिंता मुझे नहीं करनी, कहाँ से खाएंगे, कैसे चलेंगे, कैसे होगा, दे नहीं रहा भगवान कुछ। साल भर में ही तुमने देखा भगवान कहाँ से कहाँ क्या खेल कर रहा है, कहाँ से कहाँ बैठा दिया, सोच सकते थे? इसलिए देखो भगवान का खेल कैसे कब चलता है। बस अहंकार नहीं रखना कभी किसी बात। और जो जल्दी से भगवान को ये अर्पण करके चलता है, अपना मान के नहीं चलता, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम माने पानी, जो प्रेम के अश्रु अपनी आंखों में भरता है, यानी प्रेम अर्पण करता है गुरु, तो उनके लिए बोला भगवान ने मैं प्रीत सहित ग्रहण करता हूँ। फिर आए की खुशी क्या और जाए का गम क्यों करेगा? फिर जब अर्पण हो जाएगा तो उनसे कुछ आने का खुशी नहीं होगी और जाने का कुछ गम नहीं होगा। हाँ, ये फीस जरूर देना, ज्ञान सुनने के बाद एक फीस है, वो फीस है एक एक श्वास तुम्हारी सर्व की भलाई में रहे, कहीं भी मेरा अहंकार ना निकले।
फीस जमा करा दिए सबने? भाई पढ़ाई कब चलेगी आगे की? स्कूल में फीस नहीं जमा कराएगा, पढ़ाते रहेंगे तेरे टीचर, कब तक पढ़ाएंगे? तो गुरु का भी ध्यान रखना, ये ज्ञान उन्हीं को मिल पाता है जो फीस जमा कर देते हैं। और यहाँ की फीस क्या है? एक एक श्वास सर्व की भलाई में रहे, कहीं भी मेरा अहंकार ना निकले। गुरु को शीश देना माने गुरु के प्रति भय प्रेम के भाव में रहना। सदगुरु से भय उपजे तो पाइए मोक्ष द्वार, कि गुरु मुझे हजार आंखों से देख रहा है, ये गुरु का भय होना चाहिए। सदगुरु से ऐसा भय का भाव होना चाहिए कि साईं मेरा हर जगह से मुझे देख रहा है। तो फिर अपने आप ही देखेंगे तो उसके आचरण में सुधार आता जाता है। एक आया बहुत बिगड़े हुए स्वभाव का था, सत्संग उसे अच्छा लगने लगा। एक दिन गुरु से कहता है मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा भाई क्या बात करनी है? गुरु जी आपका सत्संग तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मन मेरा बहुत लगता है, लेकिन मेरे अंदर तो सारे ही बुराइयां हैं। शराब भी मैं पीता हूँ, बीड़ी भी मैं पीता हूँ, तंबाकू भी खाता हूँ, विचार भी करता हूँ, लड़ाई झगड़ा भी करता हूँ, चोरी चकारी मेरा काम है, मौका पड़ने पर लूट लपेट भी कर लेता हूँ, वो चार और मिल जाए तो। ये सारे मेरे अंदर ये सारे गुण हैं, सारी बातें हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तेरे को सत्संग तो अच्छा लग रहा है ना? बोले हाँ सत्संग तो अच्छा लग रहा है। तो फिर मैं कुछ कहूंगा तो मानेगा? बोले आप ये सब छोड़ने के लिए नहीं कहना। बोले ठीक है ये सब नहीं करता, लेकिन एक बात तो कहूंगा तुझसे। बोले क्या? मेरे सामने तो नहीं करेगा ये सब बातें? कहता अरे कहाँ गुरुजी ऐसी बातें कर रहे हो, आपके सामने थोड़ी करूंगा। गुरुजी का पक्का प्रॉमिस? बस मेरे सामने मत करना। उसने रजामंदी कर ली। अब धीरे धीरे उसका गुरु से प्रेम बढ़ने लगा, सत्संग आने लगा, बढ़ने लगा। अब प्रेम जब बढ़ जाता है, अब वो घर जाकर के जब पहुंचा, प्रेम इतना बढ़ गया, अब ख्यालों में कौन आ जाता है? प्रेम हो जाता है, सारे समय कौन याद आता है? अब उसे सारे समय गुरु 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 याद आ गया। अब वो ऐसे शराब की बोतल खोल के बैठे, प्याले में डाले, तो प्याले में क्या किसका चेहरा दिखाई दे? उसे एकदम से याद आया, अरे गुरु के सामने था, फेंक दी उसने। सिगरेट निकाली, आदत के अनुसार सिगरेट जैसी जलाया, छल्ला, धुआं उड़ा, धुएं में कौन दिखाई दिया? फिर गुरु दिखाई दिया, फिर उसने वो सिगरेट भी फेंक दी। अब कोई भी कर्म करे, पर स्त्री के पास जाए तो उसकी आंखों में कौन दिखाई दे? उसे गुरु दिखाई दे। तो लौट आया वहां से। तो धीरे धीरे देखा उसका प्यार बढ़ता गया गुरु से, उसके सारे बदकर्म अपने आप समाप्त हो गए। एक दिन चुपचाप आके गुरु जी के चरणों में बैठ गया। बोले समझ गया, आप जो प्रेम का जादू चढ़ाते हो, उसके बाद मैं तो कहीं जाने के लायक रहा ही नहीं है। तो कहीं मेरा मन ही नहीं करता कुछ ऐसे करना। तो ये तो सुनते सुनते अपनी प्रारब्ध पर, अपने पुरुषार्थ पर इतना भरोसा करा दिया है, अब मुझे कोई गलत कर्म करने की जरूरत नहीं। तो ये प्रेम अपने आप में एक गुरु की दवा बन जाती है। तो प्रेम होने लगा तो समझ खेल शुरू हो गया। अपना ज्ञान ही आपका मास्टर है, आपका ज्ञान ही आपका अनुभव है। योर ओन एक्सपीरियंस इज द ओनली टीचर। इसलिए एक एक वचन अंदर से पक्का करना, मेरे में संकल्प विकल्प ना चले, द्वैत ना रहे, द्वेष ना रहे, मैं अपने आप में स्थित होता जाऊं। मैं अजर हूं, मैं अमर हूं, कोई हालत भी नहीं है जो मेरे को दुखी सुखी कर सके। हालत हमने इनवाइट की है, सारा ख्याल का रोला होता है, बाकी कुछ नहीं। तो गुरु जब मिलता है हमारे ख्यालों को बदल देता है। तो संग से दिल लगाओगे धीरे धीरे तो अंदर से क्या बदलाव आएगा पता भी नहीं चलेगा, कब कब में बदल गई बात, ठीक हो जाती है। क्योंकि ख्याल का खेल होता है। एक सांप और चूहे में दोस्ती थी। एक किसान खेत में काम कर रहा था, अचानक उसे लगा कुछ ने कुछ काटा मेरे पैर में। तो उसने ऐसे किया, काटा सांप ने था और चूहा आगे निकल गया। अरे चूहे ने काटा। और इसने ऐसे साफ किया और अपने काम में लगा रहा, कुछ नहीं बिगड़ा उसका। दूसरे दिन इसका उल्टा उन्होंने किया, दोनों दोस्तों ने। काटा था चूहे ने और सांप रेंगता हुआ आगे निकल गया।
बोले हाय मुझे सांप ने काट लिया, और ऐसा सोच के वो बेहोश हो गया और उस पर जहर का प्रभाव आ गया। तो सांप के काटने से मरा, वो किससे मरा? अपने ख्याल से मरा। ख्याल क्या आ गया कि हाय मुझे। तो मनुष्य को परेशान क्या कर रहा है? क्या होते हैं ख्याल? बात समझ में आ रही है? कौन परेशान करता है? क्यों कर रहे हैं ऐसे ख्याल? ख्याल ही नहीं करना बस।